परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20 टू 22। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 20 से 22 और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 14 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, किंतु तेरे विरोध में मुझे कुछ कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को अपने मध्य रहने देता है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु को खाने के लिए सिखाती और भटकाती है। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों का पश्चाताप ना करें, तो उन्हें भारी क्लेश डालूंगा। यूहन्ना के माध्यम से थुआतीरा की कलीसिया को एक गंभीर चेतावनी दी गई है। ये वचन कलीसिया के भीतर अनैतिकता और गलत शिक्षाओं के प्रति सहनशीलता के खतरों को उजागर करती है। वर्ष 20 में हम देखते हैं कि थुआतीरा जो है एक व्यापारिक केंद्र है, जो ट्रेड गिल्ड्स यानी कि व्यापारिक संघों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कपड़ा रंगने वाले और चर्मकार आदि। व्यापारिक संघ और दबाव उस समय किसी भी व्यवसाय में टिके रहने के लिए इन संघों का सदस्य होना अनिवार्य था। इन संघों की सभाओं में अक्सर मूर्तियों को बलि चढ़ाए गए मांस का भोजन होता था और अंत में अनैतिकता गतिविधियां व्यभिचार होता था। एजेबेल, यहाँ एजेबेल जो है संभवतः उस स्त्री का वास्तविक नाम नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक नाम है। ये पुरानी व्यवस्था एक राजा 16 से 21 की रानी एजेबेल की याद दिलाता है, जिसने इसराइल को बाल की पूजा और मूर्ति पूजा की ओर ढकेला था। थुआतीरा में यह स्त्री संभवतः एक प्रभावशाली शिक्षिका थी, जो कह रही थी कि व्यापार में बने रहने के लिए दुनिया के साथ थोड़ा समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। थुआतीरा की कलीसिया प्रेम, विश्वास और सेवा अच्छी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी सहनशीलता थी। वे शांति बनाए रखने के नाम पर गलत शिक्षा और पाप को नज़रअंदाज कर रहे थे। आत्मिक रूप से ये सिखाता है कि सत्य को बिना प्रेम केवल समझौता कर रहे थे। व्यभिचार और मूर्ति पूजा जो है का जो प्रसाद होता था। यहाँ पर व्यभिचार के 2 अर्थ हैं। शारीरिक व्यभिचार, जो उस समय की धार्मिक रस्मों का हिस्सा था। आत्मिक व्यभिचार, जब कोई विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की रीति रिवाजों या धन दौलत को प्रधानता देता था, तो वह आत्मिक रूप से व्यभिचार कर रहा होता है। याकूब 4:4 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। रोगशैया और बड़ा क्लेश, जो लोग पाप की शैया यानी कि बिस्तर पर आनंद ढूंढते हैं, परमेश्वर उन्हें दंड की शैया, बीमारी या न्याय पर डाल देते हैं। ये जैसे को तैसा का न्याय है। पश्चाताप का अवसर, वर्ष 21 में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाता है। उन्होंने जो है उनको समय दिया, और परमेश्वर दंड देने से पहले हमेशा सुधरने का अवसर देते हैं, लेकिन निरंतर आज्ञा का पालन करना न्याय को निमंत्रण देना है। आज के लिए कि हमें समझौता ना करें। आज भी दुनिया हमें हमारी सफलता के लिए अपने नैतिक मूल्यों और मसीह के विश्वास से समझौता करने को उकसाती है। इजेबेल की आत्मा वही झूठी शिक्षा है जो कहते हैं कि थोड़ा सा संसार का तरीका अपनाने में क्या हर्ज है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कलीसिया को केवल बाहरी कार्यों, सेवा, दान पर नहीं, बल्कि शुद्ध शिक्षा और पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वे भस्म करने वाली आग भी है। वे अपनी कलीसिया को अशुद्धता के साथ नहीं देख सकता है।
यजेबेल इसराइल की रानी बाल की पूजा और नबियों की हत्या करने वाली और अहाब राजा को भ्रष्ट किया, जिसका परिणाम भयानक मृत्यु है। थुआतीरा की कलीसिया जो है वो इजेबेल की को कलीसिया में बिल्कुल ना लाने की शिक्षा दी जा रही है। कलीसिया में स्वयं को नबिया कहने वाली और मूर्ति पूजा और व्यभिचार की शिक्षा देने वाली मसीह के दासों को भरमाने वाली, रोगशैया और बड़ा क्लेश करवाने वाली स्त्री थी। इसलिए इजेबेल को बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है कि हमें उस प्रकार की लोगों को अपने घर में आमंत्रित करें। ये संदेश चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन में उस इजेबेल जो पाप और समझौते की देवी है वो बाहर निकालें, इससे पहले कि न्याय का समय आ जाए। हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगनी है और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही मसीह जीवन है। आमीन।